नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है? एनडीए जीत रहा है, फिर से सत्ता में आ रहा है, या फिर महागठबंधन की सत्ता में एक लंबे वनवास के बाद वापसी होने वाली है? अमित शाह की बात करें तो उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट यह है कि एनडीए को इतना भारी बहुमत मिलेगा जितना पिछले कुछ सालों में किसी गठबंधन को नहीं मिला हो। अगर इस हिसाब से हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2015 में जब लालू और नीतीश ने मिलकर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस भी उनके साथ थी, वाम मोर्चा भी साथ था, तो उस गठबंधन को 180 या 181 सीटें मिली थी। तो क्या 180 पार बीजेपी का गठबंधन जाने वाला है? यही अमित शाह कुछ दिन पहले 160 प्लस की बात कर रहे थे और उसके कुछ महीने पहले 225 की बात कर रहे थे। तो अमित शाह का इवैल्यूएशन भी बदल रहा है। राजनीति का जो चाणक्य कहलाता है, हालांकि मैं नहीं मानता, उसका कैलकुलेशन बदलता रहा है पिछले 3-4 महीने में, तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? प्रशांत किशोर की बात करें तो उनका ये कहना है कि बदलाव होने वाला है। बदलाव के पीछे वो सबूत ये पेश करते हैं कि वो जनता के बीच में गए हैं। 65% लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन इसके आगे प्रशांत किशोर चुप हो जाते हैं। अब बदलाव होगा यानी एनडीए की सरकार किसी सूरत में नहीं बनेगी प्रशांत किशोर के अनुसार। फिर किसकी बनेगी? महागठबंधन की बनेगी या फिर प्रशांत किशोर की बनेगी? ये वो जनता के बीच छोड़ देते हैं कि जनता को तय करना है कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन किसके लिए बदलाव चाहती है, किसको सत्ता में लाना चाहती है। वहां प्रशांत किशोर खुद को अर्श पर भी पा रहे हैं और फर्श पर भी एक साथ पा रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार तो नीतीश, एनडीए, बीजेपी की छुट्टी होनी तय है। 20 साल हो गए, फैटीग फैक्टर होता है, ऊब जाते हैं लोग। ये जनरेशन जेड की जो पीढ़ी है उसने उनकी सरकार को तो देखा ही नहीं। जब से पैदा हुए हैं नीतीश, मोदी, इनको देख रहे हैं जब से होश संभाला है तब से। और ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या 14 लाख है। 18 से 29 साल का वोटर जोड़ दिया जाए तो 1 करोड़ 60 लाख है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 74 लाख ऐसा युवा है जो 18 से लेकर 30 साल के आसपास है, तो उसको वो आधार मानकर चल रहे हैं। तो सबके अपने अपने दावे हैं। कौन कहेगा भाई जब तक आखिरी वोट नहीं गिना जाता तब तक हर पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है, देखिए अंतिम नतीजा तो आने दीजिए, हम जीत रहे हैं। तो इनके दावों को साइड में छोड़ दिया जाए। अब एक बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करें कि इस बार बिहार के चुनाव में क्यों ये लगभग असंभव है पता लगाना कि कौन जीत रहा है। इसके 3-4 फैक्टर्स हैं। एक बड़ा फैक्टर यह है कि बिहार में भी 25 से 40% लोग ऐसे होते हैं जो वोट देने के जाने से 48 घंटे पहले तय करते हैं। सीएसडीएस का एक सर्वे आया था जिसमें पहले बताया गया था कि बहुत सारे राज्यों में 50% से ज्यादा जो वोटर है वो उस दिन तय करते हैं जिस दिन उनके यहां चुनाव की घोषणा होती है, या जिस चरण में उनके यहां चुनाव होने वाला होता है उसके ठीक 2 दिन 3 दिन पहले, कुछ लोग 24 घंटे में तय करते हैं। अब जब बिहार की 25 से लेकर 30% जनता ने ही ये तय नहीं किया है अभी तक कि उसे किसे वोट देना है, तो ऐसे में कैसे था ली जा सकती है कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है? ये एक बात। दूसरा, इससे जुड़ी हुई दूसरी बात यह है कि इनमें से भी एक फ्लोटिंग वोटर होता है। ऐसा फ्लोटिंग वोटर होता है कई बार तो जब तक वो बूथ की लाइन में नहीं लग जाता, उसका नंबर नहीं आ जाता, तब तक वो तय नहीं कर पाता, वहीं फिर तय करता है। बूथ में 4 लोगों की बात सुनकर तय कर लेता है, या उस समय कोई लेटेस्ट न्यूज आ रही हो, या नैरेटिव क्या चल रहा हो, या कोई चीज ट्रिगर पॉइंट का काम करती है, उससे वो तय करता है।
तो ऐसे में फिर असंभव है पता लगाना। एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि चुनाव ऊपर नीचे हो रहा है। पहले 3-4 महीने 5 महीने पहले कहा जा रहा था एनडीए एक तरफा जीत रहा है, फिर एसआईआर आई, एसआईआर का विरोध शुरू हुआ, वोट अधिकार यात्रा निकली, माहौल बनने लगा और कहा जाने लगा कि महागठबंधन बराबरी पर आ गया है या थोड़े एज के साथ आगे निकल गया है। फिर बीजेपी और एनडीए ने दांव खेला, 40-50 हजार करोड़ की रेवड़ियां बांट दी। सबसे बड़ी रेवड़ी 75 लाख से ज्यादा महिलाओं को, अब इनकी संख्या 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, इनके खाते में 10,000 रुपया एक मुश्त डाल दिया गया, यानी करीब करीब 13,000 करोड़ रुपया महिलाओं का वोट पर 10,000 रुपये डाल दिए गए उनके खाते में। तो कहा जाने लगा एनडीए फिर एक बार आगे निकल गया है। तेजस्वी ने घर घर नौकरी, भर भर नौकरी का दावा किया, वादा किया कि 2 करोड़ 76 लाख जो परिवार हैं सबको नौकरी दे दी जाएगी जहां जहां नौकरी की जरूरत है। तो अभी 15 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनको हटा दिया जाए तो करीब करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। इसके बाद महागठबंधन फिर रेस में आ गया, फिर कहा जाने लगा कि महागठबंधन आगे निकल गया है। लेकिन सबसे खास बात क्या है इसमें? सबसे खास बात यह है कि एनडीए ने जब 40-50 हजार करोड़ का रेवड़ी का दांव खेला तो वो उछलकर बहुत आगे नहीं पहुंच गया सर्वे में या ट्रैकर में या 10,000 रुपया महिलाओं के चक्कर में। इसी तरह वही फासला 1, सवा, 1.5, पौने 2%। इसी तरह महागठबंधन ने जब 2.5 करोड़ नौकरियों का दावा किया, वादा किया, तो महागठबंधन उछलकर कई पॉइंट आगे नहीं पहुंच गया, वही 1%, सवा %, 1.5%, पौने 2%। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी ये कह रहा है कि 1% का फासला है, 1.5 का है, 2 का है, पौने 2 का है, 2 से ज्यादा का फासला कोई बता नहीं रहा एक तो। और ये सारे सर्वे सबसे नीचे एक लाइन में लिख देते हैं एरर ऑफ मार्जिन ±3%। अरे भाई 2% मैक्सिमम आप कह रहे हैं वोट का स्विंग हो सकता है इस तरफ या उस तरफ, फिर खुद कह रहे हो कि एरर ऑफ मार्जिन ±3% है, तो आपका सर्वे तो वहीं संदिग्ध हो जाता है, वही गलत हो जाता है, जिसके आधार पर किसी नतीजे पर आप पहुंच ही नहीं सकते। एक बड़ी बात यह कही जा रही है विपक्ष की तरफ से खास तौर से कि 47 लाख वोटरों के जो नाम काट दिए गए, बाद में पहले 65 लाख के काटे गए थे, बाद में 3.5 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था, करीब 4.5 लाख नए वोटरों के नाम जोड़ दिए गए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था। तो ये जो वोट है ये क्या मामला है? ये सेट कर दिया गया है चुनाव के नहीं, अब हमें नहीं मालूम, तो इस आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते कि चुनाव कौन सा रुख लेने वाला है। राजस्थान में एक कहावत है, चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस करवट बैठेगा या उस करवट बैठेगा, या हो सकता है बैठे ही नहीं, खड़ा रह जाए ऊंट। अब ऊंट तो ऊंट है, उसका क्या बिगाड़ लोगे आप। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि मजे लीजिए, इस सर्वे को भी देखिए, उस सर्वे को भी देखिए, इसके आधार पर भी बहस कर लीजिए, उसके आधार पर भी बहस कर लीजिए, लेकिन सीरियस मत हो जाइएगा। चलिए दिवाली मनाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।